हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और कुक ब्रांड की बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है कुक ब्रांड और अंधेरे का बादशाह। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। एक रात जब कुकब्रांड और मोटू गहरी नींद में सोए हुए थे, अचानक ही उनके कमरे की खिड़की के रास्ते एक साया पर प्रविष्ट हुआ। खर खर वो साया बॉन्ड के सिरहाने पहुंचकर भयंकर हंसी हंसा। ही आज मैं तेरा लहू पी जाऊंगा मेरे आका के दुश्मन। ही खर खर हंसने के साथ ही उसके चेहरे पर पड़े बुड़खे से दो पैने रक्तिम दांत बाहर की ओर निकलने लगे। ही खूब सो, वैसे भी यह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नींद है। ही उसके दोनों दांत जब कटर की तरह पूरी लंबाई में निकल आए तो वह गहरी नींद में सोए कुकब्रांड की गर्दन पर झुक झुक गया। खर खर तभी ना जाने कैसे मोटू की नींद टूट गई। खर खर आए मेरी नींद कैसे टूट गई? ओह, शायद कोई खटक हुआ है। खर खर नहीं, शायद बॉन्ड भैया के तेज खर्राटों से मेरी नींद टूटी है। हड़बड़ाते हुए मोटू ने अपने निगाह बॉन्ड की पलंग की ओर घुमाई। उफ, कैसा भयानक खर्राटा है। बॉन्ड भैया हैं? बॉन्ड भैया के पास साया कौन है? उस साये को देख मोटू की आंखें ना केवल फटी पड़ी बल्कि वह प्रिंस स्प्रिंग की तरह उछलकर बिस्तर पर बैठ गया। अरे बाप रे, वह तो कोई भूत मालूम पड़ता है। शायद बॉन्ड भैया का खून पी रहा है। अगले ही पल पूरी शक्ति से चीख उठा, भूत बचाओ! मोटू की चीख सुनकर बुरखापोश साया सीधा हो गया। ओह, जल्दबाजी में मैंने इसकी ओर तो ध्यान ही नहीं दिया था, जबकि मुझे यहाँ आते ही सर्वप्रथम इसी को बेहोश करना था। भूत बचाओ बचाओ! तभी बाहर से दौड़ते कदमों की आवाज़ आने लगी। ठक 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 ठक। भूत भूत! ओह, इस मूर्ख ने सब गड़बड़ कर दिया। अब मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, फिर निपटूंगा इन दोनों से। भूत भूत! तभी मोटू, जो कि भय से अपने बिस्तर पर उछल कूद रहा था, झोंके में उस साए पे गिरा। हाय हाय धड़ाक! अरे, उस साये ने आओ देखा ना ताव एक जोरदार घुसा मोटू के जबड़े पर धर दिया। दूर हट कमबख्त, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हाय, मर गया! धड़ाक! और जैसे ही मोटू उछलकर धड़ाम से फर्श पर गिरा, वह साया खिड़की पर चढ़कर बाहर निकल गया। हाय, मर गया! बचाओ! भूत भूत! अबे मोटू अनोखे, क्या हुआ? दरवाज़ा खोलो! धप धप। फूफा जी, आंटी, भूत भूत! अबे ससुर, दरवाज़ा खोल! अबे सुअर, दरवाज़ा खोल! मोटू ने दरवाज़ा खोला और धमाका सिंह और कलावती से लिपट गया। भूत भूत! अबे अबे उल्लू के पट्टे, छोड़ मुझे बेटा, छोड़ छोड़ मुझे। किसी तरह अपने आप को मोटू की गिरफ्त से छुड़ाकर कलावती ने सबसे पहले लाइट ऑन किया। खर खर, फूफा जी बचाओ! भूत भूत! अबे सुअर, यहाँ मैं हूँ, भूत नहीं, जल्दी से नीचे उतर! खटाक! बड़ी मुश्किल से धमाका सिंह ने मोटू को अपने से अलग किया और इसे अलग कर कमरे का अंदर पहुंच गया। लगता है आज इस मूर्ख की बजाय तूने कोई भयानक सपना देखा है। खर खर, नहीं फूफा जी, मैंने सचमुच का भूत देखा है। हफ हफ, विश्वास नहीं होता, मेरा चेहरा देखो लीजिए। उस भूत ने भागते हुए मुझे एक जोरदार घूसा भी मारा है। ओह हाँ जी, इसका चेहरा तो बुरी तरह सूझा हुआ है। शायद यह सच ही कह रहा है। तुम चुप रहो अनोखे की माँ, मुझे इससे बात करने दो। ठीक है, आप इससे पूछिए, मैं अनोखे को जगाती हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि इतने शोर शराबे में भी यह अब तक कैसे सोया हुआ है। खर खर, बॉन्ड बेटे, उठो उठो! खर खर, हाँ बताओ क्या चक्कर है? मोटू ने जो कुछ देखा था धमाका सिंह को ज्यों का त्यों बता दिया, परंतु धमाका सिंह को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। परंतु उससे पहले कि वह मोटू से कुछ कहता, बॉन्ड उठ गया। क्या बात है मम्मी, आप लोग ने शोर कैसा मचा रखा है? बेटा, तुम्हारे कमरे में भूत आया था। क्या? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। देखो, उस भूत ने मोटू को क्या दुर्गति बना दी है। बॉन्ड तुरंत मोटू के पास पहुंच गया। क्यों बे, क्या शाम को भांग छाछ पी ली जो बिना सिर पैर के उड़ रहा है? ए लो, तुम भी मेरी बात का मजाक समझ रहे हो?
लो देखो, कहकर मोटू ने अपना सूजा हुआ चेहरा ऊपर उठा लिया। भैया, तुम्हारा चेहरा देखकर तो सचमुच ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे चेहरे पर सचमुच हथौड़ा मार दिया हो। लेकिन तभी कलावती बोल उठी, बॉन्ड बेटे, यह तुम्हारे गले से खून कैसा बह रहा है? क्या खून? बॉन्ड ने गले पर हाथ फेरा तो उसका हाथ खून से सन गया। मेरी गर्दन पर यह खून कहाँ से आया? बॉन्ड भैया, मेरी बात का विश्वास करो, यह काम उसी भूत का है। मैंने उसे तुम पर ही झुके झुके देखा था। शायद वह तुम्हारा खून पी रहा था। मोटू की बात सुनकर बॉन्ड तुरंत शीशे के सामने पहुंच गया और शीशे में गौर से देखने पर उसे अपनी गर्दन पर वास्तव में दो बड़े बड़े छिद्र दिखाई दिए, जिससे अभी भी खून रिस रहा था। ओह, तो क्या मैं दांतों के निशान वास्तव में किसी भूत के हैं? उन छिद्रों को देखकर धमाका सिंह और कलावती भी बुरी तरह भयभीत हो उठे थे। हे भगवान, तो क्या सचमुच ही हमारे घर में भूत आया था? हे बजरंगबली, हमारी रक्षा करो, उस भूत ने हमारे घर का रास्ता कैसे देख लिया? उधर शहर के बाहर बने कब्रिस्तान पर वो बुरखापोश साया कब्रों में को लांघता हुआ एक तरफ बढ़ता चला जा रहा था। अंत में वह एक लंबी चौड़ी कब्र के पास जाकर रुक गया। वह कब्र वहां पर बनी कब्रों में से पुरानी लग रही थी। उस कब्र के निकट पहुंचकर साये ने सतर्कता से चारों ओर निगाह दौड़ाई। आसपास कोई नहीं है, मुझे दरवाज़ा खोलना चाहिए। अगले ही पल उसने अपने वस्त्र के अंदर हाथ डालकर एक चौकोर सा छोटा सा बक्सा निकाल लिया। ही खुल जा सिम सिम, कहने के साथ ही उसने बक्से में लगा एक बटन दबा दिया। तुरंत ही एक हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ उस कब्र के ऊपर का चबूतरा एक तरफ सरक गया लगा। जल्दी ही उस कब्र के स्थान पर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां दिखाई देने लगी और वह साया आराम से सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां खत्म होने पर एक लंबी सी सुरंग दिखाई देने लगी जो अंधेरे में डूबी हुई थी। साय द्वारा अंतिम सीढ़ी से कदम हटाते ही कब्र का दरवाज़ा पुनर्बंद होने लगा। गड़गड़ गड़गड़। लगभग 5 मिनट तक चलते रहने के पश्चात साया स्पष्ट दीवार के निकट पहुंचकर रुका और उसने हाथ में थामे बॉक्स का फिर एक बटन दबाया। खटक। तुरंत वह दीवार भी एक तरफ सरकने लगी। गड़गड़ गड़गड़। दूसरी तरफ एक लंबा चौड़ा हॉल बना हुआ था जिसमें चारों तरफ वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए थे और उसमें पर्याप्त रोशनी हो रही थी। बुरखापोश ने उस हॉल में प्रविष्ट होते ही दीवार फिर अपनी जगह वापस आ गई। मेरे आका, कहाँ हो तुम? गड़गड़ गड़गड़। उसी हॉल के एक कोने में, मेरे आका कहाँ हो तुम? ओह, लगता है मेरा शैतान आ गया। वो भयानक किस्म का इंसान जो शायद किसी प्रयोग में मगन था, तुरंत सारे काम छोड़कर बुरखापोश से मिलने चल पड़ा। अरे वाह, बॉन्ड की लाश लाया होगा। ओह, आज की रात मेरे लिए कितनी खुशी की रात है। शीघ्र ही। स्वामी को सेवक अंधेरे के बादशाह का नमस्कार। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था शैतान काल का। मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था, क्या तुम वह काम पूरा कर आए? कहाँ है मेरे दुश्मन कुकबरान की लाश? उत्तर में बुरखापोश ने अपना सिर झुका लिया। तुम खामोश क्यों हो शैतान? जवाब दो, कहाँ है मेरे दुश्मन की लाश? क्षमा करें मेरे आका, मैं उसे मारने में असफल रहा। क्या? यह तो तुम क्या कह रहे हो शैतान? अब तक मैंने तुम्हें जिस किसी भी काम के लिए भेजा, तुम उसे पूरा करके ही लौटे हो। अब तक मेरे आदेश पर तुम ना जाने कितने स्त्री पुरुष व बच्चे की लाश मेरे लिए लेकर आते रहे हो। फिर आज तुम्हें क्या हुआ? क्या आज तुम्हें इंसानों का मांस खाने और खून पीने की ललक नहीं उठी थी? ऐसी बात नहीं मेरे आका, दरअसल मेरी एक छोटी सी लापरवाही ने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। कहकर बुरखापोश ने शैतान ने अपने आका को सारी बात बता दी। उस नरपिशाच की सारी बात सुनकर भयंकर इंसान चिंतित हो उठा। यह बहुत बुरा हुआ अंधेरे के बादशाह। बॉन्ड का बच जाना अब हमारे लिए सिरदर्द बन जाएगा। अब उसे सारी बात पता चलेगा तो वह न केवल सतर्क हो जाएगा बल्कि वह यह भी जानने की कोशिश करेगा कि उसकी जान लेने की कोशिश किसने की थी और उसकी जान लेने वाला वास्तव में कोई भूत प्रेत है या उसके पीछे कोई इंसानी ताकत है।
तुम चिंता मत करो मेरे आका, आज तो वह मेरे हाथों मरने से जरूर बच गया, लेकिन कल रात वह हरगिज नहीं बचेगा। नहीं अब मैं दोबारा तुम्हें उसके घर भेजकर तुम्हें और सवै को खतरे में नहीं डालूंगा। वह बहुत ही चालाक और खतरनाक इंसान है। तो क्या तुम उसे जिंदा छोड़ दोगे मेरे मालिक? नहीं, बल्कि उसे किसी और तरीके से मौत के घाट उतारने का प्रयत्न करूंगा। अब तुम अपने भोजनालय में जाओ और भोजन करके आराम से सो जाओ। जो आ गया। बुर्कापोश अंधेरे के बादशाह एक तरफ अचल पड़ा था। इससे पहले कि कुकबरान असलियत समझ पाए, मुझे उसे हर कीमत पर मौत के घाट उतार देना होगा, वरना मेरे दिल के अरमान अधूरे रह जाएंगे, मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। उधर बुर्कापोश ने एक दूसरी दीवार के पास पहुंचकर बॉक्स में लगा छोटा सा बटन दबा दिया। वह दीवार भी एक तरफ सरकती चली गई और फिर जो दृश्य सामने आया उसे यदि मजबूत से मजबूत कलेजे का इंसान भी देख लेता तो शायद भर खाकर गिर पड़ता। जबकि वह पिशाच वहां का दृश्य देखकर किलकारी मार उठा। ही। वहाँ बीसियों छोटे बड़े स्त्री पुरुषों के 100 बकरे के समान लटक रहे थे, जो कुछ देर तक उन शवों को निहारते रहने के पश्चात बुर्कापोश ने अपने शरीर से बुर्का उतारने फेंका। अब अगर कोई उसे देख लेता तो निश्चित रूप से चीख उठता। ही चपर चपर, बहुत भूख लगी है। फिर उस शैतान ने एक इंसान के शव को हैंगर से उतारा और चपर चपर खर खर। अगले दिन सुबह बॉन्ड मोटू के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। बॉन्ड बेटे, तुमने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है वह बहुत ही विचित्र और अविश्वसनीय है। मैं नहीं समझता कि आज के इस वैज्ञानिक युग में भूत प्रेत भी होते होंगे। होते हैं अंकल, होते हैं। आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बॉन्ड भैया द्वारा सताए गए कोई व्यक्ति मरने के बाद भूत बनकर बॉन्ड भैया से बदला लेने हमारे घर आया होगा। अबे चुप चमगादड़ के दुम छल्ले। अंकल, आप इस उल्लू की दुम की बातों पर ध्यान मत दीजिए। मुझे तो यह किसी आदि मुजरिम की घात लगती है। आप तो जानते ही हैं मुझ महान जासूस के इस शहर में ही क्या, पूरे देश में बल्कि विदेशों तक के हजारों दुश्मन पैदा हो चुके हैं। यानी तुम्हारे संदेह है कि यह काम तुम्हारे किसी ऐसे दुश्मन का है जो तुम्हारे द्वारा कभी मात खा चुका है। आप बिल्कुल ठीक समझे अंकल। यदि तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि उसे तुम्हें भूत बनकर डराने या मारने की क्या जरूरत थी। वह सीधे सीधे भी तुम्हारी हत्या का प्रयास कर सकता था। हाँ, यह बात विचारणीय है। फिर अंकल, फिलहाल तो मेरी खोपड़ी इस प्रश्न का ज़्यादा सोच विचार करने के मूड में नहीं है, इसीलिए मैं चलता हूँ। बाकी मेरे केस पर काम करना अब आपका काम है। ठीक है, मैं अपनी ओर से इस कांड की छानबीन करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन बॉन्ड और मोटू उठकर जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़े, अरे हाँ कुकबरान बेटे, 1 मिनट। मैं तुम्हें यह बात बताना तो भूल ही गया कि आजकल शहर में लगभग तीनों कब्रिस्तानों से लाशें चोरी होने या गायब होने की शिकायतें मिल रही है। क्या अंकल, अंकल, अब तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बॉन्ड भैया का खून पीने आया भूत उन्हीं लाशों में से किसी का होगा। बकवास कर रहे हो तुम। कहीं मेरा मामला इस मामले से तो संबंधित नहीं? अंकल, इस किस्म की खबर मैंने अखबार में तो नहीं पढ़ी। एक तो इस शहर की मिली शिकायतों का 1 माह से ऊपर नहीं हुआ है। दूसरे, हमने जानबूझकर यह खबर अखबार वालों से छिपाई है ताकि शहर में किसी किस्म की दहशत ना फैलने पाए। क्या हुआ अंकल, जो आपने यह बात मेरे कानों में डाल दी? अब मैं इतने तरीके से इन घटनाओं की जांच करूंगा। आखिर लाश जाती कहाँ होगी? कोई तो कब्र खोदकर उन्हें चुराता होगा। बिल्कुल। तब तो अपने तीनों कब्रिस्तानों पर पुलिस का खुफिया पहरा लगाया होगा। हाँ, लेकिन अभी तक लाशों के चोर को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। इसका मतलब लाशों के चोर अत्यंत ही चालाक हैं, ऐसा ही मालूम पड़ता है। अच्छा अंकल, एक बात बताइए कि सबसे पहले आपको लाश की चोरी के बारे में कैसे पता चला? सबसे पहले वीरगंज की पुलिस दल को ही इस चोरी यानी लाश के गायब होने के बारे में पता चला था। दरअसल वीरगंज थाना इंचार्ज के एक अज्ञात फ़ोन मिला था कि वीरगंज के कब्रिस्तान में शाहनाज नाम की जिस औरत को दफनाया गया है वह अपनी मौत नहीं मरी, बल्कि उसे सुनियोजित तरीके से मारा गया है। अतः पुलिस दल
तुरंत वीरगंज के कब्रिस्तान पहुंची और जब उन्होंने उस कथित औरत की कब्र खुदाई तो उन्हें वह कब्र बिल्कुल खाली मिली। उसके बाद तो और लोग की शिकायतों का भी आतंक लगा रहा गया था। अब तक आपके थाने में कितनी शिकायतें दर्ज हुई है? कम से कम 12 शिकायतें तो होंगी ही। यानी आपके इलाके के कब्रिस्तान से इस एक माह में लगभग 12 लाशें गायब हो चुकी है या कि जा चुकी है। हाँ, तब तो यह किसी बड़े गैंग का काम होगा और हो सकता है वह गैंग लोगों का व्यापार करते हों, लाशों का व्यापार करते हों। खैर, अब मैं चलता हूँ। यदि छानबीन के दौरान मुझे कुछ मालूम हुआ तो मैं आपको अवश्य सूचित करूँगा। ठीक है। बॉन्ड मोटू के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आया। बॉन्ड भैया, तुम्हारी रिपोर्ट तो दर्ज हो गई, अब कहाँ चलने का विचार है? पहले किसी होटल में चलकर झटपट खाना खाएंगे, फिर आधी रात तक डांट कर सोएंगे। वाह। और आधी रात के बाद सुबह तक तुम्हें शहर के बाहर बने कब्रिस्तान में अकेले पहरा देना होगा। हाय, मर गया। और उस रात लगभग 11 बजे तुम यहीं कहीं छिपकर यहाँ की निगरानी करना बाई, और आज एक ही लाश दफनाई गई है, अतः तुम्हें देखना होगा कि उस कब्र को खोदने कौन आता है। समझ गए ना? मैं तो सब कुछ समझ गया बॉन्ड भैया, लेकिन मुझे अकेले को इस भूत प्रेत की बस्ती में छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं दूसरे कब्रिस्तान जा रहा हूँ। तभी खबरदार, तुम दोनों जहाँ हो वहीं रुक जाओ। ओह, कौन है? अरे बाप रे, भूत! मुंह से आवाज़ मत निकालो वरना गोली मार दूंगा। नहीं निकालेंगे भैया, लेकिन यह तो बताओ कि तुम हो कौन? हाथ ऊपर उठाओ, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन ध्यान रहे कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिना किसी संकोच के गोली मार दूंगा। बॉन्ड और मोटू ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। अब बताओ भाई कि तुम कौन हो? ही, मैं हवलदार तोपचंद, और मुझे तुम लोगों के चोरों की गिरफ्तार करने के लिए ही यहाँ तैनात किया गया है। धत तेरी की। उस रिवाल्वरधारी का परिचय जानकर मोटू और बॉन्ड ने हाथ नीचे गिरा दिए। हवलदार साहब, आपने अपना परिचय तो दे दिया, अब हमारा परिचय भी जान लीजिए। मैं हूँ प्राइवेट जासूस कुकबरान और यह है मेरा असिस्टेंट मोटू। क्या? यह देखिए कमिश्नर साहब द्वारा जारी किया हुआ हमारे परिचय पत्र। ओह! बॉन्ड का परिचय पाकर हवलदार तोपचंद बुरी तरह से झेप गया। फिर बॉन्ड उन्हें कुछ समझाकर कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। अजीब काम है, अपने कातिल को ढूंढने के बजाय मैं लाशों के चोर के चक्कर में उलझ गया हूँ। खैर, वक्त आने पर अपने कातिल से भी निपटूंगा। बॉन्ड कुछ दूर तक पैदल ही आगे बढ़ा रहा। उसने जानबूझकर कब्रिस्तान से कुछ दूर ही अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी ताकि उसके इंजन की आवाज़ लाशों के चोर को सतर्क ना कर दे। अब मुझे जल्द से जल्द सीमापुरी कब्रिस्तान पहुंचना है। और कुछ ही क्षणों पश्चात बॉन्ड की मोटरसाइकिल शहर के बाहर की ओर उड़ी चली जा रही थी। उधर उसी रात लगभग 1 बजे कब्रिस्तान के नीचे अंधेरे के बादशाह, तुमने मेरी सारी बातें ध्यान से सुन ली है ना? हाँ मेरे आका, मुझे सेठ जमुना प्रसाद के घर जाना है और उसे 1 किलो सोना लाना है। बिल्कुल, यह हमारी 7वीं किस्त होगी। पहले यह किस्त लाने का काम मैं खुद करता था, लेकिन आज मैं व्यस्त हूँ, इसीलिए तुम्हें ही सेठ जमुना प्रसाद के पास भेज रहा हूँ। तुम सावधान रहना। तुम जरा भी चिंता मत करो स्वामी, 1 किलो सोना तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। ठीक है, जाओ, लेकिन जाना पिछले मार्ग से ही। सामने वाले मार्ग पर पुलिस की खुफिया निगाहें जमी हुई है। अब हमें हर काम बड़ी होशियारी के साथ करना होगा। मैं सब जानता हूँ स्वामी। अच्छा, मैं चलता हूँ। प्रेत वहाँ से निकलकर एक सुरंग में पहुँच गया और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। लगभग 10 मिनट तक चलने के पश्चात वह रुका और उसने एक तरफ की दीवार पर लगा एक बटन दबा दिया। तुरंत ही वह हल्की सी आवाज़ के साथ उसके सिर के ऊपर एक चौकोर सा स्थान रिक्त हो गया। अब ठीक है, अब ठीक ही मालूम पड़ता है। प्रेत ने एक छलांग भरी और उस रिक्त स्थान से बाहर निकल आया। उस सुरंग का दाहिना एक ऊबड़ खाबड़ वीराने में निकला था। सुरंग का मुंह बंद करने के बाद वह तेज कदमों से एक तरफ चल पड़ा। शीघ्र ही वह चलता हुआ कुछ पेड़ों की ओर में खड़ी कार के निकट पहुंच गया। 1 किलो सोना तैयार कर लो सेठ, मैं आ रहा हूं। शीघ्र ही कार स्टार्ट होकर शहर की ओर दौड़ पड़ी। शहर में सेठ जमुना प्रसाद की कोठी के एक कमरे में टन टन 12 बज गए। डॉक्टर
डॉक्टर सीवॉल्ट अब आने ही वाले होंगे। तुम लोग जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना है। हाँ, आज वह डॉक्टर ग्रीवोल्टो ग्रीवोल्टो आएंगे तो जिंदा जिंदा, लेकिन वापस जाएगा उसका मुर्दा। हाँ, आज मैं हर कीमत पर उस शैतान से छुटकारा पा लेना चाहता हूँ। कमबख्त 6 माह से मुझे 6 किलो सोना ले चुका है। तुरंत आप उसे उसे इतना सोना देते ही क्यों हैं सेठ जी? अब तुम लोगों से क्या छिपाना, तुम लोग अपने ही हो, इसलिए बता देता हूँ। डॉक्टर रिगो रिगो ग्रीवोल्टो एक मशहूर वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक खतरनाक व कुख्यात मुजरिम भी है। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।